स्वामी जी, इस अंधेरे को देखिए आप, ये रिया आज जो है उनके पास एनसीबी की टीम पहुंची उनके घर पर। ये देखकर आप क्या कहना चाहते हैं, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं हुसैन भाई, मैं तो चाहता हूं हुसैन भाई, ये अंधेरा जल्दी छटना चाहिए और इतने एविडेंसेस हैं, रिया को गिरफ्तार करना चाहिए। यदि अब रिया गिरफ्तार नहीं होगी तो ये अपराध की रफ्तार और तेज होगी। इसलिए मैं तो चाहता हूं रिया सहित जो भी इसमें गुनहगार हैं उनकी गिरफ्तारी करके और उनको सजा भी देनी चाहिए, जिससे कि देश के युवाओं को एक सबक मिले कि आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है। एक तरफ योग है, मोरल वैल्यूज है, स्पिरिचुअल वैल्यूज है, मानवीय मूल्य है, नैतिक मूल्य है, हमारे देश का संविधान है, कानून है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति है। और दूसरी तरफ ये नशे के द्वारा जिंदगी की बर्बादी है, कुछ नहीं रखा इन नशों में। तो हमारे युवाओं को एक संदेश आएगा, सरकार के पास में इतनी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि मैंने तो ये सब झेला हुआ है। अच्छे सज्जन लोगों को जब सरकार चाहे तो गिरफ्तार कर सकती है, तो ये तो सचमुच अपराधी लोग हैं, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। और खाली रिया तक ही नहीं, जो भी पूरा इसका पूरा एक सिंडिकेट है, पूरा का पूरा जो एक गैंग है, चाहे उसमें कितने ही बड़े बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, चाहे कितने बड़े कॉर्पोरेट्स के, जो भी बड़े बड़े इसके अंदर मगरमच्छ हैं, उन छोटी छोटी मछलियों से लेकर के इन मगरमच्छों को भी पकड़ के जब जेल में डालेंगे और उनको सजा मिलेगी, तब ये इस तरह की जो तस्वीरें, जो कोई बहुत अच्छी तस्वीरें नहीं है। आदरणीय रजत जी ने एक बात कही थी, अभी आउटलुक में एक इंटरव्यू दिया था कि भाई देखो, जो हकीकत है वो तो हमें दिखानी पड़ेगी, लेकिन हम बुरी खबर नहीं दिखाना चाहते, लेकिन ये बुरी खबर देखनी पड़ती है टीवी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि बुरे लोगों का तांडव बहुत ज्यादा हो रहा है। स्वामी जी, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, जरा वहां कुछ हलचल हो रही है, जरा दिनेश से मुझे अपडेट लेना है। दिनेश, क्या चल रहा है वहां पर, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, रिया को जो है समन दे दिएगा, जो अधिकारी थे अब वो अपनी गाड़ियों में बैठ गए। समीर वानखेड़े जो आए थे वो भी अपनी गाड़ी में बैठ गए। तो जो समन देने की जो प्रक्रिया थी, आधिकारिक प्रक्रिया, वो पूरी हो चुकी है। और यहाँ से अब एनसीबी का जो अधिकारी है वो एक एक कर बाहर यहाँ से निकलने जा रहे। तो जैसे कि हम लगातार कह रहे थे कि एनसीबी को ये तय कर रहा है कि रिया को साथ में लेके जाते या फिर उनको बाद में बुलाया जाएगा। समन दे दिया गया, लेकिन अभी रिया जो है वो उनके साथ में फिलहाल हमें दृश्यों में तो दिखाई नहीं दे रही है। जो अधिकारी गए थे घर के ऊपर, अब वो जो है एक एक कर बाहर निकल रहे हैं। मैं आपको समीर वानखेड़े के दृश्य दिखाना चाहूंगा, जो इस टीम को लीड करते हुए मुंबई जोन के जो हेड है वो यहाँ पर जोनल डायरेक्टर यहाँ से बाहर निकलते हुए, आप इनकी सफेद रंग की गाड़ी को आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीछे जो है अन्य एनसीबी का जो अधिकारी है वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो एक बड़ा स्टेप जो है वो पूरा हो गया इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के। समन दे दिया गया, कब आना है ये देखना होगा। और हमें विजुअल्स के जरिए देखते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ी आई है वहाँ पर देखिए रिया चक्रवर्ती, 3 गाड़ी आई थी, तीनों गाड़ियों में रिया चक्रवर्ती नहीं है। देखिए ये महिला अधिकारी साथ में आई थी इस पूरी टीम के साथ, और अब एनसीबी के अधिकारी जो है वो समन देकर निकल गए। तो साफ है कि आज समन दे दिया गया है, लेकिन रिया चक्रवर्ती को अपने साथ नहीं लेकर गए। मैं आपको अंदर के फिर एक बार दृश्य दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से अब यहाँ पर शांति हो गई है। अभी रिया यहाँ पर है, कब आना है उनको, जांच में कब पूछताछ के लिए बुलाया, इसको लेकर अभी तस्वीर जो है वो साफ नहीं की गई है। तो दिनेश, इस वक्त का अपडेट एक बार फिर से हम दर्शकों को दे दें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख पा रहे हैं। दिनेश मौर्य हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि एनसीबी की टीम आज फिजिकली समन देने के लिए रिया के घर पहुंची थी और समन देने के बाद एनसीबी की टीम वापस लौट गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, एनसीबी की टीम रिया के घर से निकल चुकी है। समीर वानखेड़े जो हेड कर रहे थे इस टीम को, वो और उनके तमाम साथी रिया के घर से जा चुके हैं। समन दिया गया है। कल से हम दोपहर से बात कर रहे थे कि समन किसी भी वक्त भेजा जा सकता है, शाम तक दिए जाने की बात हो रही थी, लेकिन आज सुबह खुद समीर वानखेड़े पहुंचे अपनी टीम के साथ और जाकर के उन्होंने रिया को समन दिया है। अब इस समन के जरिए क्या उन्हें आज बुलाया गया है, क्या उन्हें शाम तक पेश होना होगा या कब उनको पेश होना होगा, ये इस सवाल का जवाब हमें दिनेश देंगे। दिनेश, क्या पेश होने के लिए कहा गया है, कब तक उन्हें बुलाया गया है, कुछ अपडेट मिल रहा है आपको? आधिकारिक मैसेज में आपको आधिकारिक मैसेज पढ़ के बताता हूं, जो केपीएस मल्होत्रा ने बताया है। उनका कहना है कि आज हमारी टीम यहां पर समन देने गई थी, अब ये
उन पर निर्भर करता है कि वो कब इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करती है। सो शी कैन कम ऑन हर ओन और शी कैन कम विद द टीम। तो साफ कर दिया यहाँ पर एनसीबी ने कि उन्होंने समन देने के जो उनका काम था वो उन्होंने कर दिया। अब ये रिया चक्रवर्ती पर निर्भर करता है कि वो कब यहाँ पर आती है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। वो अकेले भी आ सकती है, खुद से भी आ सकती है, अपनी टीम जो लीगल टीम है उनके साथ भी यहाँ पर आ सकती है। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना होगा। जो तमाम सवाल एनसीबी उनसे पूछना चाहती है उन तमाम सवालों का जवाब देना होगा। तो अब चूंकि समन दे दिया गया तो अब से आज निकलेंगी, दोपहर को निकलेंगी या शाम को निकलेंगी ये साफ नहीं। लेकिन मैं आपको अंदर का दृश्य दिखाना चाहूंगा क्योंकि अब इस समन के बाद यहाँ पर अब हलचल होगी। रिया चक्रवर्ती अक्सर जो है 11 बजे के बाद जो है यहाँ से रिया चक्रवर्ती, इसके पहले भी जो हमने आमतौर पे देखा है 11 के बाद वो निकलते हैं, 10 के बाद जो है वो अपने घर से निकलते हैं जब भी उन्हें कोई बयान दर्ज करने जाना होता है। तो आज देखना यह है कि आज ही रिया चक्रवर्ती जाएंगी या अब समन के बाद अपने लीगल टीम को जो है उनके सतीश माने शिंदे उन्हें वो समन भेजेंगी, उनके बाद बाकायदा चर्चा करेंगे उसके बाद कैसे आगे जाना है। आज ही पेश होना है या फिर कल जाएंगे ये अब तक साफ नहीं है। इसको लेकर जो उनकी लीगल टीम है वो शायद तस्वीर साफ कर दे। बिल्कुल, लीगल टीम अब तय करेगी कि आगे क्या करना है। लेकिन एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें, जैसा कि हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य हमें बता रहे हैं, बाईं तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो लाइव है रिया के घर से। अब एनसीबी की टीम के जाने के बाद वहां पर सन्नाटा पसरा है, खामोशी है। रिया घर के अंदर मौजूद हैं, वो अपने टीम के लोगों से शायद बात कर रही हो, फैसला करेंगी कि उन्हें क्या करना है। क्योंकि जो समन दिया गया उसके तहत यह कहा गया रिया से कि अब आपको एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना है। खुद से आके आप ज्वाइन कीजिए, अपनी टीम के साथ आकर ज्वाइन कीजिए। आप अकेले चाहें अकेले आकर के हमारी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर सकती हैं। तो एक तरह की राहत भी है ये रिया के लिए कि एनसीबी इतनी गुंजाइश उनको देना चाहती है और दे रही है। रिया अपनी टीम के साथ डिस्कस कर सकती हैं, अपनी टीम के साथ जाकर के इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर सकती हैं। लेकिन ये आने वाली जो हलचल है उससे पहले की खामोशी इस वक्त आप रिया के घर की तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो हलचल थी, थोड़ी देर पहले एनसीबी की टीम पहुंची थी, खुद समीर वानखेड़े जो वहां की टीम को लीड करते हैं वो वहां पहुंचे थे समन लेकर के। खुद फिजिकली उन्होंने समन रिया को दे दिया है। और कोई अपडेट मिल रहा है दिनेश आपको? देखिए जो बता रहे हैं हमें यहाँ पर कि वो उनके लीगल टीम से बातचीत करने की शुरुआत जो है वो रिया चक्रवर्ती ने कर दी है और किन किन मुद्दों क्या क्या सवाल पॉसिबली पूछे जा सकते हैं उसको लेकर चर्चा की जाएगी। समन्स में क्या क्या पॉइंटर्स है उसको लेकर जो है रिया अपने वकील के साथ डिस्कस कर रही है। क्योंकि उनके वकील भी जानते हैं, क्योंकि शौविक भी इस तरह से पूछताछ के लिए गए थे लेकिन उन्हें एहसास नहीं था कि शौविक को अरेस्ट कर लिया जाएगा। और जो सनसनीखेज खुलासे शौविक ने अपनी पूछताछ में किया, खास तौर पर जिस तरह से उसने कहा है कि रिया भी ड्रग्स लेती थी और उस घर में लॉकडाउन के दौरान ड्रग्स आता था, सुशांत, रिया और शौविक ये तीनों ड्रग्स लेते। तो इस तरह का बड़ा दावा शौविक द्वारा किया गया है तो इस दावे को वेरीफाई करना होगा। एक और अहम चीज, चूंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है रिया के वो दिखाई दिए कि शौविक ने जब भी ड्रग्स खरीदा तो 12 ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जब रिया का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया गया था। तो इस क्रेडिट कार्ड को लेकर जो ट्रांजैक्शन के डिटेल है उसको लेकर जो है एनसीबी अब सवाल पूछने वाली है। और इसीलिए अब इन तमाम सवाल जब एनसीबी पूछेगी तब उसका जवाब क्या देना होगा, क्यों उनका कार्ड का इस्तेमाल हुआ, क्या इस बारे में उनको कोई जानकारी थी, क्या ऐसे कई सारे सवाल होंगे एनसीबी के जो रिया से पूछे जाएंगे। और इसको लेकर क्या क्या जवाब देना है, इसको लेकर कानूनी सलाह मशवरा जो है वो रिया अपनी टीम के साथ कर रही है। एक और अहम चीज बता दूं, देखिए रिया की लीगल टीम को यह लगता है कि अभी तक कोई बड़ा सीजर जो है या जरा भी सीजर जो है इस ये जो घर है प्राइम रोज बिल्डिंग है इस घर से, इस प्रीमाइसेस से ना उनके भाई के पास से ना उनके पास से किसी तरह का कोई सीजर नहीं किया गया। तो उन्हें ये लगता है, उनकी लीगल टीम को ये लगता है कि ये उनके लिए बड़े सपोर्ट की चीज होगी। लेकिन दिनेश सामने आए जो बात शुरू में कही गई थी रिया की तरफ से, जो रिया के वकील ने बताई थी मीडिया को कि रिया हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली है, लेकिन उनकी व्हाट्सएप चैट से बात साफ हो रही है कि वो खुद ड्रग्स ले रही थीं। तो ये जो शुरुआत में कही गई बात ये तो उनके खिलाफ जा रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए उन्हें देखिए टेक्निकल चीज़ें हमें समझना होगा। चूंकि ये एनडीपीएस का केस है, इसमें सीजर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। इस केस में जो है शौविक हो या रिया, उनके पास सीजर नहीं मिला है, लेकिन टेक्निकल एविडेंस जो है वो ज़रूर उनके खिलाफ आए हैं। इसको लेकर भी कई सारी उनकी दलीलें हो सकती है। जो व्हाट्सएप चैट्स रिट्रीव किए गए उसमें रिया का जो झूठ है वो ज़रूर पकड़ा जा रहा है, वो ज़रूर दलील दे रही है कि वो अपना उनका टेस्ट कराने के लिए तैयार है। लेकिन जो टेक्निकल एविडेंस है, जो चैट्स रिट्रीव किए गए उसमें जो बातें कही गई है
उसको लेकर हर बार वो खामोश हो जाती थी। जितने बार भी उनसे पूछा गया तो तमाम अन्य सुशांत से जुड़े तमाम अन्य सवालों का जवाब देती थी, लेकिन जब जब ड्रग्स को लेकर उनसे सवाल पूछा गया हर बार रिया चक्रवर्ती ने कहा कि चूंकि ये मामला जो है अभी कोर्ट में चल रहा है, इसके जांच चल रही है, ऐसे में वो इस बारे में अब भी कुछ बात कहना नहीं चाहती। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है जरूर रिया की तरफ से छुपाया जा रहा था और इसीलिए अब जो है अब समन दिया गया है। जब उन्हें पूछताछ के लिए जाना होगा तो कई सारे सवालों की भरमार जो है फहरिस्त एनसीबी ने पहले ही तैयार कर रखी है। तो वो पॉसिबल सवाल क्या हो सकते हैं, उनके जवाब क्या देना है, इसको लेकर अब डिस्कशन जो है वो उनकी लीगल टीम की तरफ से किया जाएगा। सबसे हम जो लगातार हम कह रहे हैं, बॉलीवुड का एक बड़ा ड्रग्स नेटवर्क है जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को जो है ड्रग्स सप्लाई करता है। जो ये चीज सामने आ रही है और इसी चीज को जो है एनसीबी खंगालना चाहती है, इसके तह तक पहुंचना चाहती है और उस बड़े बॉलीवुड के कथित ड्रग्स नेटवर्क का एक बड़ा सिरा जो है वो रिया की तरफ से मिल सकता है। क्योंकि रिया जो है काफी सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रही थी, भले ही उनके पास कोई बड़ी फिल्में ना हो, लेकिन वो कई बड़े लोगों को जानती थी। तो क्या ये जो ड्रग्स को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं उसका कोई सिरा रिया को पता है? जो आरोप, जो दलीलें दी जा रही थी अब तक जो अन्य पक्ष की तरफ से की, और खासतौर पे जो कंगना का जो बड़ा आरोप है, कई सारे लोग ड्रग्स का सेवन करते हैं, तो ऐसे में क्या इसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी रिया को थी? और सबसे अहम, जो 4 से 5 बड़े ड्रग्स पेडलर शौविक के संपर्क में थे, जिनसे लगातार शौविक की बातचीत होती थी, क्या उन पेडलर्स के बारे में रिया को किसी तरह की कोई जानकारी थी? क्या रिया खुद जो है ड्रग्स का सेवन करती थी या फिर कमर्शियल जो सप्लाई करने में भी उनका किस तरह का कोई रोल था? सवाल कई सारे हैं, आरोप कई सारे, लेकिन इन तमाम आरोपों को लेकर रिया का पक्ष क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी होगा। रिया क्या कहती है, और यही पक्ष जानने के लिए अब उन्हें समन जारी कर दिया गया और जारी करने के लिए समन खुद एनसीबी के जो वहां टीम को लीड करते हैं समीर वानखेड़े, वो उनके घर तक पहुंचे और उनको समन दिया गया। और ये भी गुंजाइश उनको दी गई है कि वो खुद से आकर के इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें, वरना उनको हिरासत में लेकर के उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। शायद इस तरह की कार्रवाई भी जाहिर सी बात एनसीबी की टीम कर सकती है, लेकिन उससे पहले उन्होंने गुंजाइश दी है एनसीबी की टीम ने कि वो खुद से आकर के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। लेकिन ये पूरा सिलसिला आप देखिए किस तरीके से हुआ है। जब ड्रग्स कनेक्शन की जांच की शुरुआत हुई, एनसीबी ने ताबड़तोड़ उसमें गिरफ्तारियां की। जैद को पकड़ा, बासित को पकड़ा। बासित शौविक का दोस्त है, जिसने जैद जो पैडलर है उसका नंबर शौविक को दिया था। फिर परसों जो है सुबह 6:40 पर रिया और शौविक के घर पर पहुंची एनसीबी की टीम। वहां से शौविक को उठाया गया, हिरासत में लिया गया, फिर शाम तक गिरफ्तारी दिखाई। कल अदालत में पेश किया गया शौविक और सैमुअल मिरांडा को और 9 सितंबर तक की रिमांड ले ली गई। उससे पहले जैद और बासित को अदालत में पेश किया गया था, वहां से उनकी 9 सितंबर तक रिमांड ली गई थी। जबकि इसके अलावा कल ही कैजान इब्राहिम को भी अदालत के सामने पेश किया गया, उसे 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था। दिनेश मौर्य लगातार वहां से अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। दिनेश, अब ये एक तरह की राहत है रिया के लिए कि अगर उनसे कहा जा रहा है कि आकर के इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, क्या उनके पास अग्रिम जमानत जैसा भी ऑप्शन है जब बात ड्रग्स की चल रही है इस तरह के केस में? जी बिल्कुल, देखिए ये ऑप्शन को जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी शायद लगा नहीं था कि जब शौविक को पूछताछ के लिए बुलाया गया था देर शाम तक उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और चूंकि शौविक ने कई सारे खुलासे किए और खुद एनसीबी का मानना है कि बाकायदा फाइनेंशियल ड्रग्स की जो खरीदारी हुई थी शौविक ने जो किए थे पेडलर्स के पास से, उसके पैसे जो है वो रिया के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया गया था उन पैसों को देने के लिए। तो कहीं ना कहीं बड़ा आरोप जो है वो रिया पर लग रहा है। तो ये एक ऑप्शन है, इसे जरूर एक्सप्लोर किया जा सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब तक जिस तरह से उनके वकील लगातार दावा करते आ रहे थे कि वो किसी भी जांच में पीछे नहीं हटेंगे, जब जो एजेंसी उन्हें बुलाएगी उस एजेंसी का वो सामना करेगी, उनके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन ये जो तमाम जवाब थे वो सुशांत केस में थे और उसको लेकर उन्हें जवाब दिए। नारकोटिक्स, ये जो पूरा मामला है 16/20, ये पहला ऐसा मामला है जिसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रिया का यहां पर दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिया के अकाउंट से हुए हैं ड्रग्स को पेमेंट पे करने में, ये जो आरोप लगा उन पर, तो आरोप काफी ज्यादा गंभीर है। तो ऐसे में अग्रिम जमानत की याचिका दायर कर सकते, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि उनके वकील की तरफ से या रिया की तरफ से क्या कोई आधिकारिक स्टेटमेंट इस पूरे मामले में सामने आता है या फिर नहीं। दूसरी एक अहम चीज जो हम लगातार फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसलिए भी कह रहे क्योंकि यही वो एक सबसे वीक पॉइंट है जिसको लेकर अब तक रिया जो है वो कोई जवाब नहीं दे रही है। और जो खुलासे लॉकडाउन के दौरान सुशांत के घर पर जो है ड्रग्स आते, तो ये जो खुलासा किया है शौविक ने, उनके भाई ने, उसको लेकर उनके पास क्या जवाब है। तो इन पहलुओं को लेकर अब भी कोई साफ
जवाब रिया के पास नहीं है और इसीलिए वो अपने कानूनी सलाह ले रहे हैं, अपने वकील से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल स्वाभाविक है, पूछे जाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर क्यों उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। व्हाट्सएप चैट में न सिर्फ शौविक, जया शाह उनका नाम है तो उनके साथ उनका चैट होता है, गौरव आर्या जो गोवा में थे उनके साथ उनकी चैट होती है, वो जिसमें उस चैट में कथित रूप से वो एक्सेप्ट करी कि मैंने एक बार एमडी जो है ट्राई किया हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से रिया की मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन रिया का क्या जवाब होगा उसके लिए हमें जरूर इंतजार करना होगा। जी दिनेश, यही मैं जानना चाह रहा था कि क्या रिया की तरफ से, उनके वकील की तरफ से अब तक कोई बात सामने आई, कोई अपडेट मिल रहा है आपको? देखिए, रिया और शौविक दोनों का केस लगभग एक जैसा ही है। कल जो उन्होंने कोर्ट में दलील दी थी, हम उसी को अगर आधार माने, क्योंकि लगभग वही दलील लगातार उनके दलील जो वकील है वो दे रहे हैं कि कोई सीजर उनके पास से नहीं हुआ, सिर्फ व्हाट्सएप चैट मिले। इन व्हाट्सएप चैट को बड़ा आधार नहीं बनाया जा सकता है और जो चैट्स भी हुए हैं उसको उनके भले उनके मोबाइल जो रिकॉर्ड से रिट्रीव किए गए हैं, लेकिन कोई बड़ा एविडेंस एनसीबी को अब तक उनके पास से नहीं मिला है। कार्ड के डिटेल्स जरूर है, उनका क्रेडिट कार्ड जरूर इस्तेमाल हुआ है जो अब तक की जांच में सामने आया था, लेकिन वो किस पर्पज से हुआ था यह भी अब तक साफ नहीं है। इस तरह की कोई दलीलें जो है वो रिया की तरफ से दी जा सकती, तो संभावनाएं बहुत सारी हैं जो अपने डिफेंस में जो है रिया के वकील या रिया खुद जो है कई सारी चीजें कह सकती है, लेकिन एनसीबी के पास जो अब तक पुख्ता सबूत है जिसका दावा एनसीबी कर रही है, जिसको लेकर उनके जो बड़े अधिकारी है वो कह रहे हैं बड़े बॉलीवुड नेक्सस के साथ इस केस का लिंक हो सकता है, इस केस से उस बड़े नेटवर्क नेक्सस तक पहुंच सकते हैं। ये जो दावा, ठीक है, उन तमाम सवालों के जवाब एनसीबी तलाशेगी। दिनेश, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल हर किसी के जहन में यह है कि अब सम्मन दिए जाने के बाद, जब एनसीबी की टीम रिया के घर पहुंचकर उनको सम्मन दे चुकी है, रिया के पास ऑप्शन क्या है? इस सवाल का जवाब आपसे लूंगा मैं ब्रेक के बाद, और नम्रता दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुकी होंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।